नौजवान ने अपने बाप से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, अगर माँ नहीं है तो मेरे मामा नाना कोई तो होंगे, उनका एड्रेस मुझे चाहिए। तो बाप ने एकदम गुस्से से उसकी तरफ देखा और देखते ही कहने लगा कि बेटा ये सवाल दोबारा नहीं करना। बच्चे की आंखों में एक सवाल फिर से था कि मेरी माँ कहाँ है। तो बाप ने कहा कि तुम्हारी माँ गुर्बत के दिनों में मुझे एक अमीर शख्स का ताना देकर मुझे छोड़ के चली गई थी। अब गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि बेवा औरतें या जिन औरतों के शौहर जो हैं वो मर गए हैं या तलाक याफ्ता हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से ये फ़ंड आया है, इसे वसूल कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो डिजिटल रजिस्टर्ड करवाना होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि एक नादरा ऑफिस में काम करता था। नादरा ऑफिस में अपनी सीट पे बैठा हुआ है और उसके सामने एक बूढ़ी औरत आकर बैठती है और जैसे ही वो औरत बैठती है तो इस नौजवान को अजीब सी हलचल होती है। इसके दिमाग में एक हलचल सी होने लगती है। उस औरत को बार बार देख रहा है और इस औरत की शक्ल भी इस नौजवान से थोड़ी बहुत मुशाबियत रखती है। इस नौजवान ने उस औरत से पूछा, जी माँ जी। माँ ने अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो पकड़ाया, बेटा इसको डिजिटल करना है, रजिस्टर करना है, तो मैं वो बेवा फ़ंड लेना चाहती हूँ। बच्चे ने जैसे ही शनाख्ती कार्ड देखा तो अपनी उंगलियां जो हैं वो कंप्यूटर के ऊपर चलाना शुरू कर दी। जैसे ही उसने कंप्यूटर के ऊपर उंगलियां चलाई और औरत का नाम और उसके बाप का नाम जो है वो रजिस्टर किया तो वो फ़ौरन हैरान हो गया, क्योंकि जो नाम उसके बाप का था वो उसके नाना का था। अब इस बच्चे ने एकदम से कंप्यूटर को छोड़ा और औरत की तरफ देखना शुरू कर दिया। जब औरत की तरफ देखना शुरू किया तो औरत ने पूछा कि बेटा खैर है, इधर क्या देख रहे हो, कोई मसला है, मेरे कोई कागजात में गड़बड़ है तो मुझे बताओ। कहता नहीं, आपके कागजात में गड़बड़ नहीं है, आपकी नीयत में गड़बड़ है। औरत उसके मुंह की तरफ देख रही है। कहता इजाज़ खान को जानती हैं? औरत बड़ी परेशान हुई। उसने कहा कौन इजाज़? उसने इजाज़ खान अपने बाप के बाप का नाम साथ बताया तो औरत एकदम से खड़ी होगी। कहती तुम उसे कैसे जानते हो? कहता कि मैं उसका बेटा हूँ। औरत ने फ़ौरन आगे बढ़कर बच्चे को अपने गले से लगाना चाहा तो बच्चे ने उसको पीछे रोक दिया। जैसे ही पीछे रोका तो माँ जो है वो एकदम से चकरा के वहाँ पर गिरने लगी, सीट के ऊपर बैठ गई। जैसे ही बैठी है तो इस बच्चे ने कहा कि कल तक तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, मेरे बाप को गरीबी का ताना दे के अपने अमीर यार के साथ चली गई थी, आज मुझे गले लगाना चाहती हो? नहीं ज़रूरत हमें तुम्हारी। औरत जो है वो परेशान उसकी तरफ देख रही है। कहती बेटा तुम्हें किसने कह दिया कि मैं अपने अमीर यार के साथ चली गई थी? कहता कि मेरे बाप को लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था, मैंने वो लेटर खुद पढ़ा है, उसमें लिखा था कि मैं अपने अमीर आशिक के साथ जा रही हूँ, तुम्हारे घर में गुर्बत की ज़िंदगी मुझसे नहीं गुजारी जाती, रखो अपना बेटा अपने पास। अब ये नौजवान ये बात जैसे उस औरत की तरफ करता है तो औरत परेशान हो जाती है। औरत कुछ लम्हों के लिए खामोश बैठती है और उसके बाद कहती है कि बेटा मैं अनपढ़ हूँ, मुझे अपना नाम तक लिखना नहीं आता, तो मैं ख़त कैसे लिख सकती हूँ तुम्हारे बाप को? तुम्हारे बाप ने अपने भाई के कहने पर मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया था और मेरा बेटा जो है उसने अपने पास रख लिया था और कुछ दिनों के बाद मुझे एक पैगाम भिजवाया था। वो पैगाम ये था कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया है, तुम मेरे बेटे की कातिल हो और अगर तुम मुझे दोबारा मेरे गांव के नज़दीक भी कहीं नज़र आई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा बाप जो है बड़ा सरफिरा था। तो उसका छोटा भाई उसको जो कहता था वही करता था। छोटे भाई ने अपने पंचायतें करनी और इसको लड़ा के रखना, ये सारा काम चलता था। अब ये नौजवान इस औरत की तरफ देख रहा है और इतनी देर में ये कंप्यूटर के ऊपर बैठ गया। दोबारा इसने कुछ बटन दबाए और बटन दबाने के बाद कुछ पढ़ने लगा। इसने औरत से कहा कि आपको वो ख़त किसने भेजा था? कहती तुम्हारे जो ताया थे वो लेके आए थे। अब ये नौजवान जैसे जैसे डॉक्यूमेंट देख रहा है तो उसमें देखते देखते इसने देखा कि इसके बाप के नाम के साथ लिखा हुआ है कि वो कभी भी बच्चों का बाप नहीं बन सकता। अब इसने औरत से कहा कि अब तुम और पैंतरा चल रही हो, जब तुम्हें पता चला कि मेरा बाप कोई और है, जो मेरा बाप है वो मेरा बाप नहीं है, तो तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया। औरत फिर कहती बेटा क्या कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो, मैं तलाक याफ्ता हूँ, तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दी थी और उसके बाद आज तक मैंने शादी नहीं की। मैंने लोगों के घरों में बर्तन मांजे हैं, कपड़े धोए हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। अब ये नौजवान जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख रहा तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या देखता है कि जितनी भी जायदाद है वो इसके दादा ने इस नौजवान के नाम कर दी थी। अब इस नौजवान की कस्टडी जो है वो इस तरह से इसके ताया के पास थी कि वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड था जिसमें लिखा था कि इस नौजवान का जो बाप है वो ज़हनी तौर पे माजूर है। अब इस नौजवान को सारी कहानी समझ आने लगी। इसने देखा कि जितनी भी जायदाद है इस वक्त मेरे ताया के पास है
नौजवान पूरे का पूरा खेल समझ चुका था। इसने इस औरत को साथ लिया, बाहर बैठे चाय पी, उसके साथ थोड़ी बहुत बात की, उसको गले लगाया, अपनी माँ से माफ़ी मांगी कि माँ तेरे साथ भी जुल्म हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे बाप के साथ भी हुआ है, और करने वाला मेरा ताया है। अब हम उसको सबक सिखाएंगे कि उसने सारे कागजात में हेर फेर करके ये जायदाद अपने नाम करवाने के लिए सब कुछ किया है। अब ये खाना नाश्ता करते हैं, रोटी वगैरह जो भी है, खाने के बाद उस औरत को लेता, अपनी माँ को अपने घर की तरफ चल पड़ता है कि जिस शख्स के बारे में तुम इतनी बातें करती हो, आओ तुम्हें मैं दिखाऊँ किस हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहा है। अब जैसे ये घर के पास पहुंचता तो इसका बाप चारपाई पे लेटा हुआ था, बीमार था, लेकिन जैसे उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसने फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो मेरी साहबका अहलिया है। इसने कहा कि देखो तुम इस दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं होना, कल तक तुम अपने अमीर यार की खातिर मुझे छोड़ गई थी, अब तुम आ गई होगी, उसने तुम्हें छोड़ दिया या उसकी दौलत ख़त्म हो गई है। और तो इतने में लड़का जो है वो अपने बाप को कहता है कि बाबा आपको नहीं पता असल हुआ क्या है, आप इन्हें अंदर आने दें, उसके बाद मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ। अंदर औरत अंदर आ गई, वो बैठे हैं, उस बच्चे ने अपने बाप को सारी कहानी सुनाई कि इस तरह इनको लेटर भेजा कि मैं मर गया हूँ, और आपको कह दिया कि उसने इस तरह कर दिया, वो लेटर इनको तो लिखना भी नहीं आता, आपको ख़त किसने भेज दिया। अब ये सारी कहानी समझने के बाद औरत, बच्चा, इसका साहब का शौहर, ये सब के सब बैठे रो रहे हैं। बच्चे ने कहा अब रोना नहीं है, अब मैं इस ताया का कुछ ऐसा हल करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद करेगा। अब बच्चे ने कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए, उसके बाद पुलिस में एफआईआर की, और एफआईआर के बाद पुलिस आई और इसके ताया को पकड़ के ले गई। अब थाने ले गए और पुलिस जो है वो सारी की सारे चार्जशीट जो है उसको पढ़ के सुना रही थी, जो जो कारनामे उसने किए थे। और ये औरत और इसका साहब का शौहर जो है वो सामने खड़े सुन रहे थे, और वो बच्चा भी वहीं पर मौजूद था। अब बच्चा उसे कहता है कि ताया जी आपने सिर्फ थोड़ी सी दौलत के लिए हमारे साथ ये सारा फ्रॉड कर दिया, आपने चंद एकड़ ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए मेरे बाप की मेरी माँ से तलाक करवा दी, आपने मेरे बाप को इस्तेमाल किया, फिर जब मेरे दादा ने वो ज़मीन मेरे नाम कर दी तो आपने मेरे बाप को ज़हनी माजूर बना कर रख दिया, और डॉक्यूमेंट्स में लिखवाया कि ये कुछ कर नहीं सकता और ये इस बच्चे की कस्टडी मुझे दे दी जाए, तो आपने ये सब कुछ किया। अब उसका ताया जो था वो खामोशी से सर झुकाए खड़ा था, कोई भी बात नहीं कर रहा था। इधर ये नौजवान जो है अपने बाप को और माँ को लेके वापस आता है। इन सब ने शुक्र अदा किया, लेकिन अब ये दोबारा मियाँ बीवी तो नहीं बन सकते थे, लेकिन अपने बच्चे को इन्होंने प्यार किया। बच्चे को कहा कि ठीक है, जैसे बच्चे को कहा कि ठीक है, अब ये हो जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, तुम्हारे बाप की थोड़ी सी कम अकली की वजह से मैं अपनी सारी ज़िंदगी सिसक सिसक के गुजार चुकी हूँ। अब बेटा, बाप और माँ जो हैं वो हंसते मुस्कुराते रहने लगे। बेटे ने माँ को भी उसी इलाके में एक घर बना के दिया, कभी माँ के पास रहना, कभी बाप के पास रहना, और ताया जो था वो जेल की हवा खा रहा था। अब ये कहानी सुनाने का मकसद है कि आपके बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिनको अपने ही ख़राब करते हैं, जो कि एक छोटी सी बात पर हल होने वाले होते हैं। उन मसाइल को ये लोग इतनी हवा देते हैं कि वो कभी हल ही नहीं हो पाते। इसलिए अपनी चीज़ों को समझा करें, फिर उन पर अमल किया करें। ये बच्चा जिसका बाप हमेशा यही समझता रहा कि उसकी माँ जो है वो उसको छोड़ के चली गई और वो गलत थी, लेकिन गलत वो नहीं थी, गलत इसका ताया था जिसने ये सब खेल रचाया था।